हेलो बच्चों, कल हमने देखा था भट्ट लोलट का आरोपवाद कि किस तरह से मूल पात्र का कोई अभिनेता है वो अभिनय में आरोप करके दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है। जितने भी हम आचार्यों के वाद को पढ़ेंगे वो दो ही बातों पर चलते हैं, निष्पत्ति और उत्पत्ति। मैंने पहले भी कहा निष्पत्ति का मतलब यही होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाना। तो यहाँ हम चले थे जब भट्टलोलट में, तो भट्टलोलट ने निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति बताया था और संयोग का मतलब संबंध बताया था। अब यहाँ चलते हैं हम शंकु का अनुमितिवाद। अनुमिति मतलब होता है अनुमान के आधार पर, और ये न्याय दर्शन का, शंकुक न्याय दर्शन के अनुयायी थे। तो इन्होंने कहा, शंकुक ने जिस मत को आचार्य भट्टलोलट ने बड़े साधारण से शब्दों में उदाहरण से प्रस्तुत कर दिया था, शंकुक ने उसे वहीं उलझा करके रख दिया अनुमिति के नाम पर, न्याय दर्शन के नाम पर। तो अनुमितिवाद की स्थापना उन्होंने की। वे ये निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, अनुमिति मतलब अनुमान, अनुमिति तथा संयोग का अर्थ अनुमान। अनुमिति मतलब वह अनुमान जो दर्शक के सामने नेता, अभिनेता या अभिनय करने वाला प्रस्तुत करता है। तो यहाँ निष्पत्ति का अर्थ हो गया अनुमिति और संयोग का अर्थ हो गया अनुमान। रस सामग्री, रस के अवयव होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो रस की सामग्री विभाव, अनुभाव, संचारी के आधार पर पाठक या दर्शक का जो अनुमान करता है, स्थायी भाव और रस का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कल भी कहा था तुम्हें कि जैसे मूल पात्र राम का जो चरित्र था वो तो राम का था, अब उसको हम पढ़ करके अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, किताबों के द्वारा, कवियों द्वारा बताए हुए बातों के द्वारा या लोक श्रुतियों के द्वारा हम एक राम की कल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं। तो यहाँ शंकुक ने कहा है कि मूल रूप से जो मूल पात्र है उसका अनुमान किया जाता है अभिनेता द्वारा और दर्शक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसका अनुमान मात्र ही रस सामग्री से किया जा सकता है, अस्तु रस की निष्पत्ति नहीं, अनुमिति या प्रतीति मात्र होता है। अब वो कहते हैं या शंकुक कि रस की जो निष्पत्ति है वो मात्र निष्पत्ति नहीं होती है, समाप्ति नहीं होती है। वहाँ पर क्या है, अनुमिति या प्रतीति, अनुमान या आभास होता है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अनुमान तो बुद्धि की प्रक्रिया, मैंने पहले भी कहा था, जैसे भाव अगर हृदय का तिरोहित हो जाता है और बुद्धि जहाँ काम कर जाती है वहाँ रस निष्पत्ति या रस है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न उपस्थित, अनुमान है वो तो बुद्धि की प्रक्रिया है, शायद है कि नहीं है। अनुमान का मतलब यही होता है पूरी तरह से शंका में रह जाना। तो बुद्धि की प्रक्रिया है, जबकि रस का संबंध भावनाओं से है। अतः अनुमान के द्वारा रसानुभूति किस प्रकार संभव है, इस संबंध में ये ध्यान देने की बात है कि शंकुक के द्वारा प्रयुक्त अनुमिति शब्द ठीक उसी अर्थ का द्योतक नहीं है जो हिंदी का अनुमान शब्द देता है। अब ये न्याय दर्शन की बात करते हैं अनुमिति में। अनुमान हम जो सीधा सीधा अनुमान कह देते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। अनुमिति का मतलब सीधा सीधा अनुमान नहीं है। शंकुक का अनुमिति या अनुमान न्याय शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ अनुमान से बहुत अधिक व्यापक है। इस अर्थ को समझने के लिए हमें न्याय शास्त्र की थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा न्याय शास्त्र में चलते हैं, अनुमान क्या होता है वहाँ पर, या अनुमिति किसे कहते हैं वहाँ पर। तो न्याय शास्त्र के अनुसार ज्ञान के 4 साधन माने गए हैं। पहला ही है प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने जो दिखाई देता है वो। दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है उपमान और चौथा होता है शब्द। इस अनुमान ज्ञान प्राप्ति के साधन के भी 3 माने गए हैं भाग, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब यहाँ जहाँ प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य की कल्पना की जाती है, यानी जो सामने घटित हो रहा है उसको देख करके जो नहीं सामने है उसका अनुमान लगा लेना ही देख करके घटित होती है, उस चीज़ की कल्पना की जाती है, तो वह पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम चिड़िया को रेत में पंख फड़फड़ाते देखते हैं तो अनुमान क्या लगाते हैं, शायद आज बरसात होगी। ये हमारा अनुमान होता है। हमने उस चीज़ को देख करके जो नहीं है हमारे सामने उसकी हमने कल्पना कर ली, तो वो हो गया हमारा अनुमान, हो गया है वो पूर्ववत अनुमान या अनुमान कहलाता है। जब प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान किया जाता है तो इसे शेषवत कहते हैं। और जो सामने कारण है उसको देख करके दूसरे किसी अप्रत्यक्ष कारण की कल्पना कर ली जाती है उसको शेषवत कारण कहते हैं।
जहाँ सामान्य अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष का या कार्य का अनुमान किया जाता है उसे सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। सामान्य सा कोई आपके सामने अनुभव है कि सबको सच बोलना चाहिए, सामान्य सा एक अनुभव है, मान लो हमने अपने आगे से आगे दर पीढ़ी लिया, और इसके आधार पर अगर हम अप्रत्यक्ष कारण का, और इससे क्या होता है, हाँ हमारे जीवन में शायद इसका एक बहुत बड़ा कहीं कोई रोल हुआ होगा, कोई कुछ घटा होगा, तो ये अप्रत्यक्ष कारण है, वो क्या कहलाता है, सामान्य तो दृष्ट कारण कहलाता है। जैसे प्रतिवर्ष सावन में वर्षा होती है, अतः सावन के महीने में वर्षा का अनुमान करना, ये है सामान्य तो दृष्ट। और न्यायशास्त्र के अनुसार अनुमान विभाव पूर्ववत अनुमान, अनुमान शेषवत अनुमान और संचारी सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। वस्तुतः न्यायशास्त्र में ज्ञान और अनुमान दोनों ही व्यापक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो क्रमशः अनुभूति और अनुभव के अर्थ से भी समन्वित है। सामान्य अर्थ में इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं, जबकि न्यायशास्त्र में उसे ज्ञान ही कहते हैं। यही बात अनुमान और अनुभव पर लागू होती है। हम जो कह देते हैं अनुमान है हमारा, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो मात्र ज्ञान कहलाता है। वो हमारे लिए वहाँ न्यायशास्त्र में जाकर के जो हम कहते हैं अनुमान है, अनुभव है, वो वहाँ पर मात्र ज्ञान होता है। अब इस चीज़ को हम देखो एक उदाहरण से भी समझेंगे आगे। इस प्रकार शंकुक ने न्यायशास्त्र के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। नट और सामाजिक के संबंध को स्पष्ट करते हुए उसे चित्र तुरंग न्याय, मैंने कहा ना एक उदाहरण से समझेंगे। इन्होंने क्या बताया है, अनुमान बताया है। अनुमान देखो, प्रत्यक्ष अनुमान है, अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है, ये चार बातें इन्होंने कही थी। तो ये चित्र तुरंग न्याय यहाँ अपने अनुमितिवाद में चलता है, न्याय दर्शन में चलता है। चित्र तुरंग न्याय मतलब एक चित्र में घोड़ा बना हुआ है और उस घोड़े चित्र के साथ में आपको न्याय करना है, तो ये कहलाता भी है चित्र तुरंग न्याय। तो इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को चित्र देखकर घोड़े की अनुमिति या अनुभूति होती है, घोड़े को देखेंगे तो हम घोड़ा ही समझेंगे, अनुभूति होती है, उसी प्रकार अभिनेताओं के अभिनय से मूल पात्रों की प्रतीति होती है, आभास होता है कि हाँ ये मूल पात्र इस तरह का रहा होगा। अगर किसी को अभिनय करते हुए राम का देखते हैं तो पता चलता है हाँ राम इस तरह के आदर्शवादी रहे होंगे। तो ये है कि जिस तरह का सामने की चीज़ को देख करके अनुभूति होती है और वो उसको दूसरी किसी अप्रत्यक्ष चीज़ को सामने फैला दी जाती है, घटा दी जाती है, वही है आगे जा कर के प्रत्यक्ष न्याय के रूप में सामने आता है, या कह लीजिए रस की निष्पत्ति के लिए भागीदारी होता है। उसी प्रकार अभिनेताओं के अभिनय से मूल पात्रों की क्या होता है, मूल पात्रों का प्रतीति होती है, मात्र आभास होता है मात्र। भट्ट लोलट की भांति शंकुक भी मूल भाव की स्थिति ऐतिहासिक या काव्यगत पात्रों में ही मानते हैं। ये भी मानते हैं भट्ट लोलट की तरह ही कि मूल जो बात है, मूल जो प्रकृति है, मूल जो पात्र है, वो तो उसकी भावना तो उसके साथ ही है। ये लोलट भी मानते थे और ये शंकुक भी मानते हैं। और ये आने वाला जो अभिनय करने वाला है वो क्या करता है, नट में भावानुभूति का निषेध दोनों ने ही किया है। जो सामने मंचित कर रहा अभिनेता, उसमें हूबहू उस मूल पात्र की अभिनय या उस मूल पात्र का चरित्र नहीं हो सकता, वो मात्र उसका आभास करता है। सामाजिक की अनुभूति में मूल पात्रों की अनुभूति से अंतर दोनों ही स्वीकार करते हैं, किंतु शंकुक रस की उत्पत्ति न मानकर केवल अनुमिति मानते हैं। भट्ट लोलट ने क्या कहा था, रस उत्पन्न होता है, संयोग के संबंध में वो समाप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये उत्पत्ति न मान करके अनुमिति मानते हैं। ये अनुमिति पर टिके हुए हैं कि अनुमिति होती है। वस्तुतः शंकुक की देन इस क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात भट्ट लोलट ने सीधे साधे शब्दों में कही थी, उसी को न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में शंकुक ने उलझा दिया। जो न्यूनताएं लोलट के मत में थी वे शंकुक के मत में ज्यों की त्यों विद्यमान है। अब वो हमने देखा था समीक्षा में कि किस तरह से होती है दर्शक को रस की निष्पत्ति, या कह दो साधारणीकरण किस तरह से होता है, या फिर वो उस मूल पात्र का कितना मतलब अपने आप पर ओढ़ पाता है, आरोप कर पाता है, क्या वो सही मूल्यांकन कर पाता है। तो ये बातें, ये प्रश्न तो हूबहू शंकुक के सामने भी उपस्थित रही, उन्होंने उसका तो कोई समाधान ही नहीं किया। इन दोनों ही विद्वानों ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि मूल पात्रों के स्थायी भाव की अभिव्यक्ति या अनुमिति
इसे सामाजिक को आनंद की अनुभूति क्यों होती है। सामने अगर कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है, चाहे वो राम का करे चाहे किसी भिखारी का करे, तो उससे है सामने बैठे दर्शक को आनंद की अनुभूति क्यों होती है। ये बात दोनों ने ही नहीं कही, इन दोनों ने ही इस बात को छोड़ दिया। इस प्रश्न का पर आगे चलकर भट्टनायक ने उत्तर दिया था। अब आगे हम जब पढ़ेंगे भट्टनायक का, उस समय इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद बच्चों।